है। हमारी सरकार की सोच है कि सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूर्ण करने हेतु भी समुचित आर्थिक प्रबंधन भी किया जाए ताकि आम जन को पेयजल प्राप्त हो सके। विभाग के सभी प्रगतिरत वृहद पेयजल योजनाओं के कार्य की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी विशेष रूप से 26-27 दिसंबर 2014 को की गई। पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए एक बड़ा कदम विभाग की वेबसाइट पर प्रॉमिस के तहत सभी वृहद परियोजना को इंद्राज कर प्रति माह अपडेट कर उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही CMIS के तहत भी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति प्रति माह अपडेट की जाती है। विभाग परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से तय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर बात उठाई थी, हमारी माननीय सदस्य जो जायल से आती हैं, मंजू जी बाघमार यहाँ पर विराजमान है, उन्होंने जो कैसे जायल को पानी जल्द से जल्द पहुँचाया जाए उसके संदर्भ में कहा। नागौर का जो सेकंड फेज है वो 2018 तक पूरा होना है और आपकी चिंता थी कि तब तक हम कब तक इंतज़ार करेंगे, इसलिए उस योजना के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया है। वह 35 करोड़ के लगभग का प्रस्ताव है, क्योंकि आपको योजना का प्रस्ताव बना है इसलिए ध्यान में आ जाए, और उसको भी हम लोग आने वाले समय में जैसे जैसे वित्तीय प्रबंधन जो हमारा होगा उसके आधार पर उसको स्वीकृत करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मदन सिंह जी राठौड़ साहब ने जो बात कही कि नर्मदा का पानी सीलू से सिंदरू तक लाना है, उसके बारे में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नर्मदा का जो जल हमें उपलब्ध होना चाहिए, जो गुजरात से मिलना है, उसके लिए गुजरात भी जाना पड़ा तो जाएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा तो भी मिलेंगे, लेकिन अपनी आवाज़ को वहाँ पर उठाएंगे और वह पानी की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग वह पानी से योजनाएं बना सकें, जो हमारे सिरोही में भी पानी मिल सके और पूरे जालोर में, और हमारे सोजत से आने वाली हमारी माननीय सदस्य उनकी चिंता है, वो सारी चिंताओं को भी हम लोग पूरा तरीके से देख सकेंगे। यही नहीं, जो सोजत शहर की यही जो ऑगमेंटेशन की जो आपने बात कही थी, उसमें 4 MLD का तो ऑलरेडी प्लांट हमारा है फिल्टर, लेकिन 20 वर्ष पहले बना था इसलिए वो अभी शायद वर्किंग कंडीशन में इतना उसकी क्षमता कम हो गई होगी, लेकिन अब आने वाले समय में 8 MLD का नया फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन बदलने की योजना भी हम लोगों की अभी बना रहे हैं। हम वह अभी शीघ्र ही, जैसे ही हमारी हम लोग इसको योजनाओं को जो बजट की उपलब्धता के आधार पर उसे करेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि रायपुर दीपावास योजना जिसके बारे में आपने कहा, उसकी लागत 26 करोड़ है और उसमें फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन, उच्च जलाशय, ये सारे काम तो हो चुके हैं। केवल वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग की अनुमति के लिए ही वह अधूरा पड़ा है काम। रेलवे क्रॉसिंग के लिए पूरा प्रयास हमारा चल रहा है कि उसकी अनुमति हमें मिल जाए और शीघ्र ही अनुमति मिलते ही उस काम को भी हम लोग पूरा कर देंगे और ये 18 ग्राम जो आपके हैं उनको लाभान्वित कर देंगे पेयजल से। हमारे खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ जी ने जो यहाँ पर कहा कि एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाए, उसके लिए 50 लाख रुपए सर्वे करने के लिए, DPR तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। हमारे अपनी योजना के तहत जो हमने स्वीकृति दी है वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य भागीरथ जी, उनके लिए हम लोग जो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई थी, ऐसे 8 गांव थे जिनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वह पाइपलाइन टूट गई रोड की वजह से, तो उसमें भी 85.25 लाख की हमने स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी तरीके से जो हमारे माननीय सदस्य जो राजगढ़ से आ रहे हैं, आपके बारे में कहूँ, हाँ एकदम, इन्होंने जो कहा 2006 में ये स्वीकृत की गई योजना थी आपकी
भारतीय जनता पार्टी का शासन था, माननीय वसुंधरा जी ने योजना शुरू की थी और उसमें ये द्वितीय चरण जो बुंगी राजगढ़ परियोजना से राजगढ़ शहर को कुंभाराम लिफ्ट नहर से पानी पहुंचना था। वो योजना खटाई में पड़ गई जब ये कांग्रेस का राज आया था। अब फिर से उस योजना को हम लोग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप भी देखा होगा कि इस बजट के अंदर उन्होंने कहा कि बुंगी राजगढ़ परियोजना जो नवंबर 2015 तक हम इसे पूर्ण कर लेंगे, इसको मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ। भीलवाड़ा जिले की बात हम कर चुके हैं, नागौर की बात हम कर चुके हैं। हमारी माननीय सदस्य श्रीमती शकुंतला जी रावत चली गई यहाँ से। चल गई वो मत बताओ। तो ठीक है, नहीं बताते हैं। उनका भी जो प्रस्ताव हमारे पास में है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। शकुंतला जी आ गई। वो आ गई, आप बता दीजिए। मैंने ये कहा है, महिला का है, जेंट्स का नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ, आप मजाक को भी नहीं समझते हैं। जूझलों में तो नाम ही नहीं आया, जूझलों में तो नाम ही नहीं आया। माननीय हमारी जो सदस्य शकुंतला जी, आप बाहर चली गई थी, आपने भी जो हैंडपंप के प्रस्ताव दिए हैं उस पर भी हम लोग विचार करके और जो भी हम कर सकेंगे निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। मंत्री महोदय, जो सभी विधायकों की स्वीकृति निकल गई है अलवर जिले की, तो मेरी अकेले की क्यों नहीं निकली? मैं तो इसका पूछ रही हूँ। आपको मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपकी भी निकल जाएगी। पीएचडी के कॉल सेंटर्स जो हमारे चल रहे हैं, एक भी माननीय अध्यक्ष में आपके माध्यम से पूरे राजस्थान को, बैठ के क्या करें? पूरे राजस्थान की जनता के लिए काम तो करवाओ। जो उनके शिकायतें जो पेयजल के संबंध में प्राप्त होती है उसमें त्वरित गति से उन्हें समाधान मिल सके, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने कॉल सेंटर की स्थापना की है। और इस कॉल सेंटर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आमजन टोल फ्री टेलीफोन, फैक्स अथवा ईमेल द्वारा पेयजल से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर का फोन नंबर 1800-1806-088 पर निशुल्क फोन करके नागरिक पेयजल निम्बाड़ा का सेकंड पेज क्या हुआ मंत्री जी? कॉल सेंटर के माध्यम से पेयजल समस्या की शिकायत दर्ज करने हेतु निस्तारण में पारदर्शिता लाई जाकर विभाग के प्रत्येक स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, जिससे समस्या निस्तारण में गति आई है और दिनांक 12/10/2010 से 16/3/2015 तक कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त पेयजल से संबंधित 1,20,587 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। और ये जो हमारी कॉल सेंटर जो है, उस कॉल सेंटर के बारे में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स हम लोग के पास में आ रही। माननीय अध्यक्ष जी, भी काम नहीं हो रहा है। मैं सदन का ध्यान हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतीक पवित्र सरस्वती नदी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रायोगिक तौर पर सरस्वती नदी की चर्चाएं तो चल रही है, ये नदी विलुप्त हो चुकी है। मैं इस अवसर पर इतिहास संकलन समिति, इनको धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने सरस्वती नदी के पेलियो चैनल के पुनर्जीवरण के दिशा में बहुत अनुसंधान किया। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी, उन्होंने मुझे वो बुक्स भी दी, मैंने भी उसको पढ़ा और उसके बाद में हमने इस बात को पूरी तरीके से हम अब दृढ़ संकल्पित हैं कि ये सरस्वती नदी जो है उसका पुनरुत्थान करना है। और उसके लिए डीपीआर का काम हमारे भूजल विभाग ने कर लिया है और लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत का यह जो योजना में लगेगी, जिसमें करीब 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 543 किलोमीटर पेलियो चैनल के प्रवाह के प्रमाण खोजे जाएंगे। और भूजल विभाग ने सरस्वती नदी के पुनर्जीवनकरण के एवं भूजल प्रबंधन हेतु जो लगभग 70 करोड़ रुपए की डिटेल डीपीआर जो बनाई है, वो भारत सरकार के वित्त पोषण हेतु हमने प्रेषित कर दी है। ये कहना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष जी कि अगर यह नदी राजस्थान के अंदर से जिन जिलों से निकलती है,
क्योंकि जो जिले हैं वो हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर और बीकानेर, ये 5 जिले हैं जिस जिले से ये नदी गुजर रही है। इस तरीके का प्रमाण ग्लोबल पिक्चर्स के अंदर उसमें आया है और इसके लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिया है। ये अगर हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम होगा। हमारे पानी पीने की जो समस्या उन क्षेत्रों में है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वही जिले हैं, बाड़मेर से, चौटन से आए हुए हमारे माननीय सदस्य बार बार खड़े होते हैं, ये वो जिले हैं जहाँ पर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। अगर ये नदी का पुनरुत्थान होता है और वहाँ पर n नंबर्स ऑफ ट्यूबवेल्स हम लोग लगा सकते हैं और उन ट्यूबवेल्स के माध्यम से पेयजल की जो हमारी ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा कर सकेंगे। और इसलिए मैं घोषणा करती हूँ कि हमारी प्राचीन धरोहर के ये पुनर्जीवीकरण हेतु, अन्वेषण एवं अनुसंधान हेतु चिन्हित प्रवाह क्षेत्र में 100 नलकूप खोदे जाएंगे। इसकी मैं आज घोषणा करती हूँ। अभी माननीय सदस्यों ने, हाँ जी, परियोजना के डीपीआर बनाने के लिए घोषणा की थी, डीपीआर बन चुकी है, उसका आपने नाम भी नहीं लिया। झुंझुनू जिले के साथ बहुत बड़ी अन्याय है। हमने प्रभारी मंत्री महोदय से बहुत बड़ा निवेदन किया था जिले में कि आप जिले को मात्र 1 सौगात कुंभाराम लिफ्ट परियोजना दीजिए, न हमें बोलने दिया गया, न आपने सुना। मुख्यमंत्री महोदय, बहुत हमारे साथ बड़ा अन्याय है। झुंझुनू जिले के साथ इससे बड़े अन्याय कोई हो नहीं सकती। पूरा जिला डार्क जोन में पीने के लिए पानी नहीं है, पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। अरे झुंझुनू जिले का नाम भी आपने नहीं लिया। मैं आपसे पूरा निवेदन करना चाहूंगा, आप झुंझुनू जिले के साथ अन्याय ना करें और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का की घोषणा आप उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ बुहाना के लिए जरूर करें। माननीय शुभकरण जी चौधरी साहब, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि झुंझुनू जिले की योजना पर कार्य प्रगति पर हम लोग विचाराधीन हैं। बजट की उपलब्धता के अनुसार हम इस योजना को पास करेंगे। मंत्री महोदय, चाहे आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा कर दें, लेकिन टोकन अमाउंट जरूर मंत्री जी, आप ये घोषणा जरूर करें। अध्यक्ष महोदय, केवल मंत्री जी डीपीआर मंत्री नहीं रहे, काम करें। डीपीआर मंत्री की जरूरत नहीं है, प्रदेश को काम करने वाले मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्लीज आप ये जरूर करवाएं। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, उसके बाद कुछ और घोषणाएं भी मैं कर रही हूँ। अगर मैं प्रभारी मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, प्लीज आप हमारे लिए चाहे 20 करोड़ रुपए की टोकन घोषणा करवाएं जरूर इस पर विचार करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, अभी वल्लभ नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, निम्बाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, इन सब ने जेजेवाई के लिए अपनी चिंता जाहिर की, क्योंकि ये सदन सब सुनना चाहता है और ये जेजेवाई के बारे में उनकी बड़ी चिंता है और चिंता स्वाभाविक भी है। माननीय अध्यक्ष, मुझे कहते हुए भी बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनकी चिंता को समझा और उसके बाद में 139 करोड़ उन्होंने स्वीकृत किए कि हम इस जनता जल योजनाओं को कैसे सुदृढ़ीकरण करें। उसके लिए उन्होंने 140 करोड़ की घोषणा की अपने बजट में। मैं आज इस सदन के अंदर ये कहना चाहती हूँ कि हमारा विभाग प्रथम चरण में 2000 जनता जल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण इसी वर्ष करेगा। इस बात की मैं आज घोषणा करती हूँ। सरकार इस वर्ष 564 गांव, 307 ढाणियों को सतही जल से जोड़कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगी। जो सूखे पड़े नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बीकानेर संभाग में नहरी क्षेत्र से आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल हेतु बनी जो डिग्गियों के शुद्धिकरण हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया। और अभी माननीय सदस्यों में से बहुत सारे लोग इस बारे में कह रहे थे, कैंसर ट्रेन के बारे में कहा गया, ये कहा गया कि उन डिग्गियों की सफाई नहीं होती, ये कहा गया कि वहाँ पर जो फिल्टर प्लांट्स है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी वर्ष हम 300 डिग्गियाँ और 300 फिल्टर प्लांट का रिनोवेशन का कार्य इसी वर्ष हम इन 90 करोड़ के माध्यम से कर लेंगे। इस बारे में मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ। और यही नहीं, डीपीआर नहीं बनाएंगे, वो डिग्गियों की सफाई करेंगे और जो फिल्टर प्लांट्स हैं उनको ठीक करें। अगर आप इसको ठीक से सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और यही नहीं, ये जो बार बार बात आती है कि काम तो होता है लेकिन काम अगर गुणवत्ता का हो, इसके बारे में भी हमें हमेशा शंका रहती है। तो हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इन डिग्गियों का और टंकियों की सफाई के संदर्भ में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ये सुनिश्चित किया है। इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी सरकार द्वारा
विभाग में सभी पेयजल योजनाएं, एग्रीमेंट की पालना नहीं की जिसकी मैंने शिकायत की है। इत्यादि की मॉनिटरिंग के साथ साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आईटी के उपयोग पर हमने विशेष ध्यान दिया है। विभाग में सभी योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ऑनलाइन की जा रही है। इसी के साथ विभागीय वेबसाइट को भी अपडेट कर सभी स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी ऑनलाइन पर की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि अभी तक तो ANF सैंक्शंस स्वीकृत कार्यों की कार्य प्रगति को हम लोग देख रहे थे। ई टेंडरिंग तो बहुत पहले से माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने शुरू कर दिया था, लेकिन अब हमारे विभाग का जो भुगतान है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान होता है, वो भी अब ऑनलाइन होगा। इसलिए पब्लिक डोमेन में आप ये बात को देख सकेंगे कि इस योजना पे, किस योजना पे कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना कार्य की प्रगति हुई है। ये सारा काम पारदर्शिता के साथ होगा और हम पब्लिक डोमेन के ऊपर ये सारी चीज़ों को अपडेट कर देंगे। विभाग की स्वीकृत पेयजल योजना एवं कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से निविदाओं की प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी हमने संशोधन किया है। और ये संशोधन इस तरीके से किया कि अनुभवी एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ जो संवेदक हैं वह समयबद्धता में और गुणवत्ता के अनुसार कार्य का संपादन करें और इन कार्यों की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो, इस सब को हमने सुनिश्चित किया है। जो अभी कुछ क्राइटेरियाज की बात कर रहे थे हमारे माननीय सदस्य कि कुछ हैंडपंप लगाने के क्राइटेरियाज चेंज होने चाहिए, कुछ पीएसपी लगाने के क्राइटेरियाज चेंज होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज तक तो 250 की आबादी पर हम हैंडपंप लगाते थे, 250 की आबादी पर हम एक पीएसपी देते थे, लेकिन अब इन क्राइटेरियाज को भी हम चेंज कर रहे हैं और 100 की आबादी पर हम हैंडपंप लगाएंगे और 100 की आबादी पर हम पीएसपी कनेक्शन देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2015-16 के लिए आयोजना मद के लिए केंद्रीय प्रवर्तित सहायता के रूप में रुपए 409 करोड़ सहित कुल रुपए 4,661.16 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिससे वृहद परियोजना के लिए रुपए 2,572.13 करोड़, शहरी जल योजना हेतु 245.95 करोड़ एवं ग्रामीण जल योजना हेतु 1523 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बंद पड़ी जनता जल योजना को सुदृढ़ करने हेतु भी 139.55 करोड़ का प्रावधान रखा गया। अध्यक्ष महोदय जी, पेयजल जिसकी चर्चा हम हर माह, हर वर्ष, हर शहर, हर गांव, हर ढाणी के अंदर निरंतर करते रहते। किसी के घर में यदि एक दिन भी पेयजल की आपूर्ति बंद हो जाए तो घर का जीवन पद्धति इस प्रकार से ठहर सी जाती है कि जैसे घर में कुछ भूचाल आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पेयजल की चर्चा तो हर घर में हो, परंतु इसके साथ साथ राज्य सरकार की संवेदनशीलता, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को, भूजल के गिरते स्तर की रोकथाम के उपाय आदि के संबंध में भी हमें घर घर में चर्चा करनी होगी। सरकार का प्रयास है कि जल एक एक बूंद प्यासे कंठों को तर करने के काम आए। मैं सदन में ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जल जनता का है। जल समितियों के माध्यम से जल की धरोहर पर मालिकाना हक गांव वालों का है, वह इसके संरक्षक है। राज्य सरकार इन्हीं संरक्षकों की संरक्षता में पेयजल धरोहर का विकास करने हेतु संकल्पित है और इसलिए कहा जाता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम पेयजल के अंदर सुधार लाएंगे और जो हमारी जो योजना है उन योजनाओं को पूरी समयबद्धता के अंदर करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या 27 को पारित करने हेतु आप मुझे अनुग्रहित करें। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ नहीं दिया अलवर को, अलवर के लिए कोई योजना नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इंस्पेक्शन की जो आपकी बात है उसकी मैंने परियोजना की शिकायत है और वो उनके एक भी क्राइटेरिया में वो काम नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन की नेता को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी पीएचईडी मिनिस्टर को नागौर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे द्वितीय चरण में जिसमें जायल, डीडवाना, लाडनू, मकराना, नावा, कुचामन, इन सब के लिए 1596 करोड़ रुपए के टेंडर प्राप्त कर लिए
और उनकी बिड खोल ली गई, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 15। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 62 अरब 1,74,26,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 46। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित के संबंध में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 30 अरब 59,85,24,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,30,54,99,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 20 मार्च 1915 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।